सखियां जो हैं ये टेढ़ी टेढ़ी कुंज में रहती हैं ठाकुर जी से। निकुंज में तो ये सब योजनाएं बनाती हैं प्रिया प्रियतम के मिलन की। और इस मिलन में कोई सांसारिक काम नहीं है, सांसारिक विषय नहीं है, सांसारिक भाव नहीं है। केवल हास है, श्रृंगार है, नृत्य है और आनंद है, बस और कुछ नहीं। ठाकुर जी चले गए और ठाकुर जी तो मिल मिला करके चले गए, लेकिन अब श्री जी के मन में तो और भाव प्रकट होने लगे ठाकुर जी से मिलवे के काजे। सब भावों को बता रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज, और भगवान की समस्त पटरानियां बैठ करके कृष्ण किशोरी जी के मिलन की और ब्रज की ये अंतरंग लीलाओं को श्रवण करके अत्यंत आनंद में आ रही हैं, अत्यंत सुख में आ रही हैं। अब किशोरी जी के मन में भाव भयो कि बहुत दिन है गए, मैं श्याम सुंदर से मिली नहीं हूं, नेक मिले आऊं। ललिता विशाखा से बोली, ललिता जी बोली, बात उन ना मिलन देंगी हम तुम्हें, कभी कछु करें कभी कछु करें। अरे उनको कोई भरोसा ना है, कब कहा करके चले जाएं। ये हमारे श्यामाजू, आप जो कहोगी सब मंजूर है, पर ये नंद के छोराते हम ना मिलन देंगी आपको। किशोरी जी बोली, इन सबन के संग जाऊंगी तो ये मिलने नहीं देंगे, एकांत में जाऊं। और एक दिन निकुंज में घूमते घूमते, ब्रज के तट पर घूमते घूमते श्री किशोरी जी अकेले ही नंद भवन चले गए। यहां नंद भवन में ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया की गोद में, और मैया तो कह रहे, मैया तुम होते बहुत परेशान रहे ना। मैया बोली, हाँ लाला रहूं तो पता है। बोले, हाँ तुम होते बहुत परेशान रहे, काय बात ते परेशान रहे। बोले, मैया बोली, सबसे पहले तो तेरी या बात ते परेशान हूं, तू उदम बहुत करे, घर घर जाके चोरी करे। अरे तो को मक्खन की कहा जरूरत है, इतना मक्खन घर में, इतना दूध घी दही सब घर में, फिर तू चोरी करे। मैया तुम होते बहुत परेशान है। मैया बोली, हूं तो सही लाला, लेकिन अब कहा कर सकूं, मेरे भाग्य में तू ही है। ठाकुर जी बोले, मैया अब मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तो को परेशान नहीं करूंगा। अब जैसे सुपात्र बालक हुए ना, सीधे साधे बालक अपनी मैया की आज्ञा माने, सुबह जल्दी उठ जाएं, रात में जल्दी सो जाएं, घर के काम संभालें, सब करूंगा। मैया अब मैं 3.5 बरस 4 बरस को है गो मैया, अब मैं बड़ो है गो। मैया बोली, लाला तू ऐसी अच्छी अच्छी बात करे, कितना बढ़िया लगे, लेकिन मैया सुपात्र तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन वाके बदले मोकू कछु चाहिए। मैया बोली, स्वार्थी बिना स्वार्थ के कछु ना करे, कहा चाहिए बता। मैया बोली, तो को बढ़िया अचकन बनवा दूं, पीतांबरी बनवा दूं, तो को बढ़िया कढ़ाईदार धोती बनवा दूं, नई बंशी चाहिए होगी जरूर, अच्छा मुकुट पहने को मुकुट धरा दूं, नयो बारो। ठाकुर जी बोले, इन सबन की कमी है मुंह पे एक ते एक अचकन, एक ते एक मुकुट, एक ते एक बंशी, एक ते एक सब कछु है। मैया अब तो वो चाहिए जाकी कमी है जीवन में। रात भर में व्याकुल रहूं मैया, दिन भर में व्याकुल रहूं। मैया बोली, ऐसी काई चीज की कमी आ गई लाला। बोले, मैया अब तू भी बूढ़ी है, चली तो ते कितनों मक्खन ने करवाऊं मैया। मैया बोली, मतलब? मैया मेरो ब्याह करा दे। मैया कहा? बोले, मेरो ब्याह करा दे मैया, अब मेरी उम्र है चली ब्याह की, अब तू मेरो ब्याह करा दे। यशोदा मैया बोली, अच्छा या के काजे इतनो भोरो बननो, इतनो सीधो बननो, इतनो सुपात्र बननो है, ब्याह करेगो? मैया मैं सांची कह रहा हूं, देख घर गृहस्थी वारो है जाऊंगा तो चोरी करवे में लज्जा आवेगी, ऊधम मचावे में लज्जा, अभी मुझको लज्जा ही ना होवे। मैया जब बहू आ जाएगी तो लज्जा आवेगी, तू मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली, अच्छा हाँ हाँ, बहुत सुंदर पद है।
ठाकुर जी लड़ रहे हैं मैया से। मैया कह रही हैं लाला कौन ते ब्याह करेगो, कोई छोरी देख रखी है तेने? बोले हाँ मैया एक छोरी देख रखी है। बोले कौन है? ठाकुर जी बोले वो है ना अपने भानु बाबा बरसाने वाले। बोले हाँ उनकी लाली। भैया वो बिल्कुल तेरी बहू बनवे लायक है, तेरे घर ऐसो संभाल लेगी, ऐसो बढ़िया कर लेगी। मैया कह रही लाला तू अभी 4 बरस को भयो है, तो तेने एक छोटी वो नेक नेक से नेक बड़े तो है जाओ ब्याह लायक। तो मैया आपका बुढ़ापे में ब्याह करेगी अब है गो मैं। बोले कहा बड़ो है गो तू? बोले देख पहले मुंह पे चलनो ना तो घुटमुन चलतो, अब मैं पामन पे खड़ो है गो। पहले मुंह पे बोलवो ना तो अब मैं बोलन लगो। पहले मैं तेरे हाथन ते खाता, अब मैं अपने हाथन ते खा लूं। मैया अब मेरा ब्याह करा दे, अब मैं सुगड़ है गया हूं, अब मैं योग्य है गया हूं। ठाकुर जी यशोदा मैया ते लड़ ही रहे हैं और इतने में ही द्वार से आवाज आई कुंवर कन्हैया। और जैसे ही द्वार ते आवाज आई यशोदा मैया बोली जे कौन बोल रहा है? बोले मैया आ गई तेरी बहू आ गई, द्वार पे ही आ गई है। मैया देख अब तो विधाता भी चाह रहे हैं कि मेरा ब्याह है जाए। बोले क्यों? मैंने तो ते चर्चा चलाई और बहू आई गई है। मैया अब तू मेरा ब्याह करा दे। देख बाकी सामने मुंहते ना तू ज्यादा लड़ियो मत, बाकी सामने प्रेम ते बात करियो, ऐसे करियो। और श्री सूरदास जी महाराज वर्णन ठाकुर जी की वृंदावन ब्रज लीला और ये युगल मिलन प्रेम की लीलाओं का जितना वर्णन सूरदास जी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद महर के आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद महर के आई हो। सकुच सहित मधुरे कर बोली घर है कुंवर कन्हाई हो। सकुच सहित मधुरेश्वर बोली घर है कुंवर कन्हाई हो। बाहर आकर के किशोरी जी कह रही हैं अरे जा घर में कुंवर कन्हैया है का? सुनत श्याम कोकिल समवाणी, सुनत श्याम कोकिल समवाणी निकसे अति अतुराई हो। निकसे अति अतुराई। जैसे ही किशोरी जी की ध्वनि सुनी मुख की, ठाकुर जी ऐसे आतुर भूल गए मैं कहा बात कर रहा हूं, मैया ते लड़ रहे हो झगड़ रहे हो, जो सब तुरंत दौड़े हैं बाहर और जाए करके द्वार खोलो मुख्य। हाँ हाँ माता सो कछु करत कलह है, माता सो कछु करत कर है। पर कलह मतलब लड़ रहे थे मैया से कि मेरा ब्याह करा दे। लेकिन जैसी किशोरी जी की आवाज सुनी है रीस डारी बिसराई हो। रीस डारी बिसराई हो। अपनी रिस यानी कि अपने सब जो बात थी, जो गुस्सा हो रहे थे मैया सब भूल गए ठाकुर जी। आहा। और किशोरी जी को अपने अंगना में भीतर बुलाए करके मैया से कह रहे हैं मैया री तू इनको चीनित बारंबार बताई हो। मैया री तू इनको चीनती चीनती मतलब मैया तू ऐसे घूर के मत देख है, ऐसे आंख खोल खोल के मत देख है। मैया बोली क्यों ना देखूं, कोई अनजान मेरे घर आयो मैं देखूं। अरे मैया जी वही है जाके बारे में मैंने तुम्हें बतायो, जी वही है। अच्छा। मैया ने छोटी सी किशोरी जी नेक्स्ट सी लाली को गोद में बैठाया। लाली कौन गाम ते आई है? ठाकुर जी कह रहे मैया जी बरसाने ते आई है। अच्छा लाली बरसाने ते आई है, तो
तो किशोरी जी बोल नहीं रही है, केवल सर हिला रही हैं। अच्छा तेरे पिताजी को नाम का है? मैया भानु, भानु ब्रज भानु बाबा की लाली है जे। अच्छा भानु बाबा की लाली है। किशोरी जी कह रही अच्छा तेरी मैया तो वही है ना? ठाकुर जी बोले कीर्ति मैया, कीर्ति मैया इनकी मैया। मैया बोली तो पूछ रही हूं मैं, तू क्या बोल रहा हूं बीच में? मैं अरे मैया मैं तो बस बता रहा हूं, बोलवे में श्रम है जाएगा बेचारी को। मैया बोली कैसी कैसी दया आ रही है, ऐसी मुंह पे तो आवे ना तो है, मुंह तो पीछे डोला तो रहेगो, अपने चिल्ला तो रहेगो, ऐसी बूढ़ी बड़ी है गई मैं। तो मैया अब तू कब तक शांत बैठी रहेगी? नेक तो बोलेगी ये तो अभी लाली है नेक सी, जब बड़ी है जाएगी या क्यों मेरे जैसे नटखट नटखट लाला होंगे तो ये चिल्लावेगी उन पे। अभी तो नेक सी किशोरी है ना, अभी काहे को चिल्लाऊं याते? अब तू चुपचाप बैठो रहो, मुंह बात करन दे। लाली तू भानु बाबा की लाली है? बोले हाँ। अच्छा लाली यूं बता जे कन्हैया तो कहां मिलो, तेरी याते पहचान कब भई? तो ठाकुर जी कह रहे मैं बताऊं ना, तू नहीं बताएगा जे बतावेगी। मैया जे बोल ना पावेगी, देख कैसे संकोच कर रही है, मोह बेचारी को ऐसा। तो तेरी एक तो आवाज इतनी तेज है ना मैया, मैं ही डर जाऊं, बेचारी वो ना डरेगी। मुंह तो सुन ले मैं बता रहा हूं। मैया बोली चल बता कहां मिली जे तो को? ठाकुर जी क्या बता रहे जमुना तीर काल में भूलो, जमुना तीर काल में भूलो, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई। अरे मैया कल मैं जमुना जी के तट पे खेलवे गयो। बोले अच्छा फिर? बोले जैसे ही मैं खेलवे गयो तो खेलते खेलते मैया मैं नंद भवन को रास्ता भूल गयो। अब मैं खो गयो तो मैं जोर जोर से रोन लगो, और जैसे ही मैं रोन लगो तो जे आई और आई करके मुझे बोली तुम काय को रो रहे हो? तो मैंने कि मैं अपनी मैया को रास्ता भूल गऊं, घर को रास्ता। तो जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को लेके आई, तभी हम दोनों उनकी सखा है गए। जमुना तीर काल में भूल्यो, बाह पकड़ ले आई हो। आहा मैया बोली अच्छा तू या घर को छोरा, तू अपने घर को रास्ता भूल गो और दूसरे घर की छोरी तो यहां पहुंचा गई, मुंह बावड़ी समझे? अरे नाय मैया मैं तो यूं देख रहे हो कि इतनी बूढ़ी बड़ी है गई, अभी भी तो में बुद्धि है कि नाय? मैं तो बस परख रहो। आहा सूर श्याम ऐसे गुण की आगर, सूर श्याम ऐसे गुण की आगर, नागरी बहुत रिझाई हो, नागर बहुत रिझाई हो। ठाकुर जी तो रीझे रीझे, पर यशोदा मैया ऐसी रीझ गई हैं किशोरी जी पर। इतना सुख मिल रहा है श्री किशोरी जी को अपनी गोद में बैठा करके। मैया भीतर गई और जो ठाकुर जी की श्रृंगार पेटी है जिससे लाल श्रृंगार करें वो निकाल के लेके आई और अपनी गोद में किशोरी जी को बैठा करके अब यशोदा मैया श्रृंगार कर रही हैं। आंखन में काजर लगा रही हैं, सिर में सुंदर चोटी गूंथ रही हैं, वहां में सुंदर सुंदर पुष्प पधरा रही हैं। ठाकुर जी उठा उठा करके ला रहे हैं सामग्री। मैया जे वालो कुंडल पहना, कानन में कुंडल धरा रही। मैया ये वालो हार पहना दे गले में। अपने ही आभूषण ठाकुर जी दे रहे हैं। जसुमती राधा कुंवरी सवारत, जसुमती राधा कुंवर सवारती। बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार मंत्र शीश के, प्रेम सहित निहारती, प्रेम सहित निहारती। गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु मदन मन।
इंदु प्रात रवि कांति, इंदु प्रात रवि कांति, आंचल सो मुख पहुँच अंग सब, आंचल सो मुख पहुँच अंग, आप ही ले पहराती मैया, आप ही ले पहराती यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवार। यशोदा मैया किशोरी जी का श्रृंगार कर रही हैं और नेत्रन में काजल लगायो, बिंदी लगाई, कुंडल पहनाए, हार पहनाए, चुनरी पहनाई, तब तक तो सब ठीक है। तो लेकिन अचानक श्री यशोदा मैया के चित्त में आई कि लाली आई गई है, क्यों ना या की गोद भर दूं और या के हाथ पामन में महावर लगा के सगुन श्रृंगार कर दूं, सौभाग्य श्रृंगार। मैया ने चरणन में महावर लगा दिए, हाथन में महावर लगा दिए, लाल लाल महावर से सुंदर, जैसे एक विवाहिता नारी को श्रृंगार करें वैसे श्रृंगार कर दियो। और किशोरी जी के सुंदर ऐसे दुपट्टा फैला करके वहां में चावल और वहां में सुंदर वस्त्र, वही में सुंदर स्वर्ण चांदी के आभूषण आदि आदि सब दे करके मानो जैसे किशोरी जी को आज तिलक कर दियो है। तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी बतासे मेवा, दियो कुंवरी के गोद, दियो कुंवरी के गोद, सूर श्याम राधा तनु चितवन, सूर श्याम यशोमती मन तन मोद, यशोमती मन यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवारती। किशोरी जी को मधुर श्रृंगार किया है और बिल्कुल सौभाग्य श्रृंगार करके किशोरी जी को तैयार करके और फिर बरसाने की ओर भेजो है। अब बरसाने किशोरी जी जैसे ही आई हैं, यहां पर कीर्ति मैया ने लाली को जैसे देखो इतना श्रृंगार देख करके कीर्ति मैया बोली, लाली तू कहां गई? और ये ऐसे सौभाग्य चिन्ह श्रृंगार करके तू को कौन नेक्सी सी किशोरी और ऐसे विवाहितान की तरह तेरो श्रृंगार कौन ने कर दियो? तब किशोरी जी बोली, मैं नंदगाम गई, वहां पे यशोदा मैया ने कियो। अरे यशोदा ने तेरा श्रृंगार कर दियो। ये सुनकर के सब सखियां तो आनंद में भर गईं। लेकिन अब देखो यहां पे एक बड़ी अच्छी लीला है कि कीर्ति मैया भी आनंद में भर गई हैं, लेकिन मन में विचार कर रही हैं कि मैं बाकी सखीन के मन की जानना चाहूं कि इन सबन के चित्त में श्री कृष्ण की छवि कैसी है। तो वो जानने के लिए कीर्ति मैया जबरदस्ती बुराई कर रही हैं ठाकुर जी की। अरे बातें अपने छोरी को ब्याह ना कराऊंगी मैं। तो सब सखी कह रही, क्यों ना कराओगी? अरे मैंने सुनी है कारो है, मेरी लाली ऐसी गोरी सी, वह कारे तो ब्याह करूंगी। अब सब सखियां आकर के यशोदा मैया वो कीर्ति मैया से कह रही, मैया वो कारो दिखे, लेकिन आप वाकू गौर से देखोगे ना, ऐसी मणि जैसो चमके, वाकी कांति बड़ी मधुर है। कीर्ति मैया सुन सुन के बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, अपने है व्यवहारे दामाद की कीर्ति सुनना चाह रही हैं, हमारे जबरदस्ती बुराई कर रही हैं। मैया कारो ना है, वो ऐसो ही लग रहा है आपको, लेकिन वो कारो है नहीं, वाकी कांति कृष्ण है। कीर्ति मैया बोली, मैंने सुनी है वाको अंग टेढ़ो है, मैंने सुनी है वाकी 3 जगह ते कमर टेढ़ी, पर टेढ़े ते ब्याह करूंगी अपनी छोरी को। ऐसी सुकुमारी सी मेरी लाली, ऐसी पाम धरे तो पृथ्वी पे घल जाए, वो टेढ़े मेढ़े ते ब्याह करूंगी। अरे मैया वो टेढ़ो मेढ़ो ना है,
वो खड़ो ही ऐसो होवे, वो जब जब खड़ो होवे बाकी पाम ऐसे है जाए, कमर ऐसी है जाए, मुखमंडल ऐसो है जाए, वो बाकी वाको स्वरूप ललित ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृत मनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। टेढ़ो ना है मैया, तो वो तो बाकी वाको स्वरूप ही है, सब वो ऐसे ही खड़ा हुए मैया, खूब सीधो भी रहे, वो खूब सीधो सीधो चले, बाकी टेढ़ेपन पे मत जाओ मैया। और मैया ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि वो टेढ़ो ही रहे। जब टेढ़ो व्यक्ति हमारे चित्त पे ऐसो घात कर सके, सीधो होतो तो जन कहा करतो। और मैया ये सब तो वाने विकार या हमारे धारण किए ताकि हम सब जीवित रह सकें। कारो है तो हमारे नेत्रंत नहीं जावे, गोरो होतो तो जन कहा करतो। मैया लाली के काजे बातें बढ़िया वरनाए मिलेगो। इतने में कीर्ति मैया मैंने सुनिए चोरी करे, चोर है, चोर ते ब्याह करूंगी अपनी लाली को। इतने में ही एक पूर्णमासी आई, एक गोपी है, बूढ़ी बड़ी गोपी, वहां को नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी आई आकर के बोली, कहा कही कौन चोर है? बोले नंद जी को लाला चोर है, मैंने सुनी है। बोले सब देखे वही चोर जगत में। पूर्णमासी बोली, या संसार में कौन चोर नहीं है बताओ? ब्रह्मा चोर, विष्णु चोर, शंकर चोर, राजा चोर, रानी चोर, व्यापारी चोर, सब चोर हैं। बोले ब्रह्मा चोर कैसे? बोले ग्वाल बालन ने हरण करके चलोगो। शिव चोर कैसे? बोले जितने भी अवगुण युक्त व्यक्ति सामने आते हैं सबके अवगुण चुरा लेते हैं, वो भी चोर हैं। राजा रानी चोर हैं, पूरे नगर के लोगों के धन का हरण करते हैं और ये कह करके कि हमें दो कर के रूप में। व्यापारी चोर हैं, नई नई वस्तुएं लेकर के आते हैं, दुनिया के लोग रीझ जाते हैं, खरीद ले जाते हैं, बाद में वो वस्तु बेकार हो जाती है, ये भी तो चोरी कर रहे हैं। सब देखे सोई चोर जगत में, सब चोर हैं, लेकिन चोर के नाम पर केवल कुंवर कन्हई को नाम आ जाए। अरे बेचारो, तुमने कभी विचार कियो कीर्ति मैया मक्खन की चोरी करे, दूध की चोरी करे, छाछ की चोरी करे, वाकई घर में कमी है? 9 लाख गैया हैं चोर। कीर्ति मैया तो जानबूझ के कर रही हैं ये बुराइयां ताकि इन सब के मुख से ठाकुर जी को यश निकले, मेरे हेवे वारे दामाद को यश हो। कीर्ति मैया बोली, फिर भी मैं चाहूं हे पूर्णमासी, आप ही हमें बड़ी बूढ़ी हो, आप जाओ और जाकर के लाला को एक बार नेक नजदीक से देख के आओ और सुनो, देख के मत आओ। बोले तो ये लाली हमारी गई नंदगाम और वहां यशोदा ने बिना हमते पूछे, बिना हमते कोई बात किए लाली के महावर लगा दिए, हाथ रच दिए, गोद भराई कर दी। अब आप भी कैसे करके वह लाला को बरसाने ले आओ। याद रहे, ना पिताजी आने चाहिए, ना माताजी, ना कोई सखा, अकेलो आवे और वाय हम सबरी पकड़ के बीच में बैठा के तब वा को निरीक्षण करेंगी वो हमारी लाली के योग्य है कि नहीं। पूर्णमासी बोली, हाँ जी कर सके। किशोरी जी तो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, आनंद लेते रही हैं, बोले हाँ श्याम सुंदर आएंगे बरसाने। अब पूर्णमासी नंदगांव गई। दूर से ही ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे मनसुखा देखियो कौन आ रहा है। बोले ऐसा लग रहा हो कोई घोड़ा चलतो आ रहा का। अरे ना घोड़ा ना है जी, तो पूर्णमासी है। पूर्णमासी को काम ही यही है, क्वारे इनको ब्याह करावे। तो जबरदस्ती जो क्वारे हैं ना गांव में, जैसे उनको पता चलती है पूर्णमासी निकली, वो जबरदस्ती उसके आगे से निकलते हैं कि हमें देख ले, तो हमारे काजी को ढूंढ लेगी बढ़िया। मधुमंगल श्रीदामा सबरे जो है सब कई, तो मधुमंगल तो बहुत बड़ा है ठाकुर जी थे, ठाकुर जी छोटे से अभी 4-5 साल के। मधुमंगल बोलो लाला ये पूर्णमासी आ रही, ऐसा लगे कि मेरे ही जीवन में पूर्णिमा को चंद्रमा आ रहा है, ये मेरे ही काजे कोई छोरी ढूंढ के लाई दिख है। लाला तू याते नेक मेरी प्रशंसा कर दियो। बोले हाँ कह दूंगा, 4 दिन नहावे ना है तू।
अरे ना लाला ऐसो मत कहियो, यो कहियो दिन में 4 बार नहावे। दे मेरी प्रशंसा कर देगो, मेरो ब्याह करा देगी मेरो। पूर्णमासी आई, अब सबरे अपने बाल संभाल रहे हैं, सब अपने मुखमंडल कुछ ठीक कर रहे हैं। हमें देख लेगी तो हमारे काज कोई चोरी बतावेगी। पूर्णमासी आई, हाँ भाई तुम में ते कुंवर कन्हैया कौन सो है? मधुमंगल बोलो जे है, लेकिन जाको अभी ब्याह को समय ना आया हो। ठाकुर जी बोले क्यों ना आए हो? मेरो आ गए हो, ब्याह को समय आ गए हो, तुम तो बताओ। लाला ब्याह करेगो? बोले तेने मेरे मोह की बात कही है पूर्णमासी, दिन रात में तो यही चिंता में रहूं कि मेरो ब्याह कब होएगा, तू करा दे। बोले ब्याह करवावे के काजे तो को मुंह दिखाई करवावे चलनो पड़ेगा बरसाने। मधुमंगल श्रीदामा सबरे सखा सब ठाकुर जी के सब बोले एरी पूर्णमासी तेरी दृष्टि हम पे ना पड़े कभी। नेक्स्ट सो लाला ही देखो तो को ब्याह को हम तो बैठे यहाँ बड़े बूढ़े। पूर्णमासी बोले तू तो कुआरो ही जावेगो, तेरो ब्याह ना होएगो, नहावे ना 4-4 दिन तक। मधुमंगल बोलो हेरे लाला याने कैसे सुन ली ये बात? बोले सुन का ले पूरे ब्रज में सबन ने पता तू नहावे ना है। अब ठाकुर जी यहां से बरसाने जा रहे हैं और संग में अपने 1-2 सखाने लेके जा रहे हैं और वहां ठाकुर जी को निरीक्षण करेंगी सब गोपी और फिर निरीक्षण करके ब्याह करेंगी। ये कथा हम कल सुनेंगे। ठाकुर जी बरसाने कैसे गए, वहां निरीक्षण कैसे भयो और कैसे सब लीला भई है ठाकुर जी की। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। अब ठाकुर जी जा रहे हैं बरसाने, तो मानो जैसे अटारी पे खड़े हैं कि श्री जी इशारों करके बुला रही हैं। सब लोग गई हो भाव से। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने, 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 जो कान्हा मेरो गाम न जाने। पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे, पूछो बरसानो बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। बोलो वृषभानु दुलारी की हो। तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में 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 तुलसी को बिरवा,
मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, अंगना में तुलसी को बिरवा। ओ तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, हाँ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। हो जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न हो जाने, मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न जाने, ये तो कछु नहीं जाने, कछु नहीं जाने, ये तो कछु नहीं जाने, ये तो कछु नहीं हो जाने, मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न हो जाने, मेरो नाम न जाने, मेरा नाम न जाने, जो कान्हा मेरो 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 नाम न जाने, हाँ जो कान्हा मेरो नाम न जाने। जो कान्हा मेरो नाम न जाने। कहाँ नाम बता के गई हैं? ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, ओ राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, हो सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू हे प्यारी, वृषभानु दुलारी, शुभानु दुलारी, श्री श्यामा जू प्यारी, श्यामा जू प्यारी, बरसाने वारी, बरसाने वारी, कीरत सुत प्यारी, तीरथ सुत प्यारी, वृषभानु दुलारी, शुभानु दुलारी, प्यारी श्यामा जू प्यारी, प्यारी श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में 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 श्यामा जू प्यारी, ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, मोहन के
लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को पूजा उठा के कौन बरसाने की छोरे, राधा गोरी गोरे, बरसाने की छोरे,